अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर आफियत से। सबसे पहले तो मैं आप सब फ्रेंड्स का जो है दिल की अताह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैनल जो है इस पर 3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और रात में लाइव भी आया था और मैंने जो है वहाँ पर जो है आप लोगों को स्पेशल जो है आप लोगों का थैंक्स किया, बट वहाँ पर सारे जो कमेंट्स थे वो मैं नहीं देख सका। तो 2 मेरे दोस्त हैं जो काफ़ी नाराज़ हैं, ये हैं जनाब सैयद शफकत बुखारी फ्राम लाड़काना सिंध। इनका कमेंट्स रह गया और इन्होंने एक बड़ा सा कमेंट्स लिखा हुआ था, ज़वार भाई मैं फिर भी आपकी वीडियो देखता हूँ। और दूसरे हैं जनाब मोहम्मद खुबैब भाई हैं, आई थिंक ये हैं खुशाब सिटी से। सो इन दोनों की भाई आपकी नाराज़गी दूर हो गई, आप दोनों नाराज़ थे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टोयोटा कोरोला XLI 2010 मॉडल का रिव्यू। हम इसका कंप्लीट रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। ट्रैक्टर्स की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात अगर आप लोग चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला XLI 2010 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं टोयोटा कोरोला XLI 2010 मॉडल की रियर साइड पे मौजूद हूँ। सो इसमें आपको जो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है ये है इस्लामाबाद सिटी की, और इसमें आपको वाइट कलर मिल रहा है। और XLI इसमें आपको मिल रहा है रियर पार्किंग कैमरा। सो अगर मैं बम्पर्स की बात करूं तो इसके जो बम्पर्स हैं इनको कंप्लीट आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया। इसकी आप लाइट्स देख सकते हो, लाइट्स इसकी जो हैं ये ओरिजिनल हैं। दोनों इसकी जो रियर साइड की लाइट्स हैं ये हमें इसमें ओरिजिनल मिल रही हैं, यानी कि इनको बाद में जो है आफ्टर मार्केट इसमें नहीं लगाया गया। सो अब हम बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी में कितना पेंट है जो जेन्युइन और कितना इसको अगेन रीपेंट किया गया। सो इस गाड़ी की यहाँ पर अगर मैं ट्रंक की बात करूँ तो ट्रंक का जो ऊपर का हिस्सा पड़ा है फ्रेंड्स ये इसका जेन्युइन कलर है। और इसकी जो बैक साइड पड़ी है, बैक साइड में भी इसका जो कलर है ये हमें ओरिजिनल मिल रहा है। अगर मैं इसकी जो इसकी रियर विंडशील्ड है इसकी बात करूँ तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कहीं से हमें जो है ये टूटी हुई नहीं लग रही, यानी कि ये भी हमें ठीक मिल रही है। सो इसकी जो रियर साइड है इसके बम्पर जो है इनको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया। बाकी ट्रंक का ऊपर का हिस्सा इसमें हमें जो है ये जेन्युइन मिल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं इसका जो है अपना राइट साइड में जो इसका बैक फाइंडर है तो फ्रेंड ये इसका जो है इसके ऊपर इसको शावर किया गया है। तो आप बात कर लेते हैं इसके टायर्स की, तो टायर्स इसमें हमें न्यू मिल रहे हैं, ठीक है। और टायर साइज जो इसमें हमें मिलने वाला है वो है 195/65 R15 का, इसमें हमें अलॉय व्हील नहीं मिलने वाले। तो ये इस गाड़ी के टायर्स थे। और जो इसके टायर्स हैं 4 टायर्स की जो कंडीशन है वो सेम टू सेम है। सो अब हम देख लेते हैं इसके राइट साइड में जो इसका बैक डोर है और मैं इसको ओपन करता हूँ कि इसकी सील्स की क्या पोजीशन है। सो इसके डोर को मैंने ओपन कर लिया है फ्रेंड्स। तो अंदर से जो इसकी सील पड़ी है ये इसकी जेन्युइन है, ठीक है। इसकी जो सील है ये जेन्युइन है और इसको आफ्टर मार्केट जो है रिपेयर नहीं किया गया। हाँ, नीचे से आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से इसकी सील मुझे बिल्कुल थोड़े से एरिया में डैमेज नज़र आ रही है, आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे। सो इसकी जो सील है ऊपर की तरफ ठीक है, नीचे थोड़े से एरिया में इसकी सील मुझे डैमेज नज़र आ रही थी। तो अब जो है हम बाहर से डोर देख लेते हैं। बाहर से जो डोर है इसको शावर किया गया, ठीक है, इसके ऊपर रीपेंट किया गया। अब जो है हम इसके ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं, के हम अंदर से सील देख लेते हैं। सो इसकी जो ऊपर सील पड़ी है फ्रेंड ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी सील हमें बिल्कुल जेन्युइन मिल रही है। और नीचे यहाँ से ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर जंग भी हो रहा है। और नीचे की तरफ आपको मैं दिखाता हूँ कि नीचे जो इसकी सील है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो सील होती है जिसको बाद में बनाया जाता है तो वो सील क्या होती है, उसकी ऐसी ही कंडीशन होती है जैसे कि मैं आपको बहुत सी वीडियोस में समझा भी चुका हूँ। और अगर सील जेन्युइन हो तो आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ सील जेन्युइन है। सो नीचे की तरफ इसकी जो सील है वो टूटी हुई है। तो इसका जो डोर है इसको जो है शावर किया गया, लेकिन इसका कुछ हिस्सा शावर किया गया, ठीक है, कुछ हिस्सा इसका रीपेंट है। ऊपर की तरफ इसका पेंट जो है वो जेन्युइन है। सो अब हम देख लेते हैं इसकी साइड विंडोज़। तो ये इसकी साइड विंडोज़ आप लोग देख सकते हो। छत जो इसकी है जिसको हम रूफ कहते हैं ये इसका जेन्युइन है। इसके ऊपर जो है इसमें जो पेंट है ये जेन्युइन है। ये इसकी आप साइड विंडोज़ देख सकते हो। अब जो है हम इसका देख लेते हैं साइड मिरर। साइड मिरर इसका आप देख सकते हो
हमें बेड हालत में मिल रहा है। यहाँ से जो है सिलिकॉन वगैरह के साथ इसको जो है साथ चिपकाया गया है। ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। फेंडर की मैं बात करूँ फ्रेंड, तो इसका जो फ्रंट का फेंडर है अपना राइट साइड में, तो राइट साइड में जो इसका फ्रंट का फेंडर है, इसके ऊपर जो इसका कलर है, इसको कुछ हिस्सों में इसको जो है रीपेंट किया गया है। कोई स्क्रैचेस की वजह से ऊपर की तरफ इसका पेंट जो है वो जेन्युइन है। सो ये इस गाड़ी के आप लोग फ्रंट से लुक देख सकते हो। इसके जो फ्रंट के बम्पर्स हैं इनको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है, इसके जेन्युइन नहीं हैं। इसकी फ्रंट ग्रिल में आपको क्रूमिंग ग्रिल नहीं मिलती, वही प्लास्टिक, और बिटवीन में आपको मिल जाता है टोयोटा का मोनोग्राम। हेडलाइट्स की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, इसकी जो हेडलाइट्स हैं ये हमें ठीक मिल रही हैं, अच्छी कंडीशन में मिल रही हैं। उसके बाद अगर मैं इसके बॉनेट की बात करूं तो जो इसका बॉनेट है, हम इसकी जो सील वगैरह है वो भी चेक करेंगे। सो इसके जो बॉनेट है इसके ऊपर भी जो है इसको रीपेंट किया गया, ठीक है। इसके जो बॉनेट है इसके ऊपर रीपेंट किया गया। जब मैं बॉनेट को ओपन करूंगा तो हम देखेंगे इसकी सील की क्या पोजीशन है। सो ये इस गाड़ी की आप लोग फ्रंट विंडशील्ड देख सकते हो। फ्रंट की विंडशील्ड इस गाड़ी की हमें ठीक मिल रही है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। तो अब जो है हम इस गाड़ी के आगे हैं लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ये गाड़ी का आप फ्रंट फेंडर देख सकते हो। ये फ्रंट फेंडर गाड़ी का जेन्युइन है, 4 टायर्स की पोजीशन ठीक है। सो लेफ्ट साइड में जो इसका ड्राइवर साइड वाला लेफ्ट साइड में जो इसका पैसेंजर साइड वाला फ्रंट डोर है, ये इसका कंप्लीट शावर है। और हम इसकी सील चेक कर लेते हैं। सो इसकी सील आप देख सकते हैं कि इसको ऊपर जो है इसकी जो सील है ये बनाई गई है दोबारा, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो इसकी सील है ये नीचे की तरफ यहाँ तक, ये बिल्कुल इस एरिया तक इसकी सील जो है ये टूटी हुई है, और यहाँ पर इसकी सील मुझे जेन्युइन नज़र आ रही है। और नीचे की तरफ जो सील की कंडीशन है वो भी मुझे जो है लग रहा है कि इसको आफ्टर मार्केट बनाया गया। सो ये इसका जो डोर है ये कंप्लीट शावर है, ठीक है। तो अब जो है हम इसका बैक डोर देख लेते हैं। तो अगर मैं इसके बैक डोर जो इसका लेफ्ट साइड में है तो इसकी कंप्लीट सील जो है इसको आफ्टर मार्केट जो है इसकी सील को बनाया गया। तो ये डोर भी इसका जो है इसको रीपेंट किया गया, ठीक है। ये दोनों डोर्स जो इसके हैं ये गाड़ी के शावर किए गए हैं। और जो बैक फेंडर है इसका, इसके ऊपर मुझे जो पेंट है ये ओरिजिनल लग रहा है। तो अब जो है हमने गाड़ी का एक्सटीरियर तो देख लिया। अब हम सो ये इस गाड़ी का इंजन है VVTi टेक्नोलॉजी में, और इसका इंजन जो हमें मिल रहा है ये मिल रहा है 1.3 लीटर में। माइलेज हमें ये 12 देता है सिटी एरिया में, और 14 किलोमीटर ये हमें मोटरवे या हाईवे के ऊपर माइलेज प्रोवाइड करता है। अच्छा, अंदर से अगर ये गाड़ी मैन एक्सीडेंटल होती तो यहाँ पर ये जो इसकी सील होती ये टूटी हुई होती, ठीक है। या गाड़ी एक्सीडेंट ना भी करे तो अगर किसी वैसी स्पीड ब्रेकर से गुजरे या किसी खड्डे में टूट जाते हैं, ये दोनों साइड से यहाँ पर भी और इधर भी आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर सील जो है जेन्युइन है। गाड़ी की इंजन की कंडीशन ठीक लग रही है मुझे, मॉडल के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। अंदर से गाड़ी की इंजन शाइनिंग हमें जो है शाइनिंग इंजन अच्छी दे रहा है। और इंजन की कंडीशन जो इसके ओनर है वो कहते हैं 100% ओके है। सो ये इस गाड़ी का इंजन, बैटरी वगैरह, अंदर से रेडिएटर वगैरह कहीं से जो है इसका डैमेज नहीं है। अच्छा, इसका जो बॉनेट है ना, मैंने आपको बताया कि जिसका जो बॉनेट है ये कंप्लीट शावर नहीं है, कुछ हिस्सों पर इसको शावर किया गया है। इसकी बॉनेट की यहाँ पर ये आपको नीचे से जो है नज़र आ रहा होगा कि इसकी सील टूटी हुई है। इस एरिया में यहाँ पर ये मैंने अपनी फिंगर लगाई हुई है, ये सील इसकी यहाँ तक जेन्युइन है। और यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन 1 फुट का जो है आई थिंक एरिया बनता है। ये इसकी जो है इसको जो है इसकी सील टूटी हुई है, और इस तरफ पूरी सील इसकी जेन्युइन है। ये सील आप देख सकते हैं, इस तरफ जो है इसकी सील पूरी जो है जेन्युइन है और ये कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो इसके बॉनेट जो है इसके इस तरफ कुछ हिस्सों में सील डैमेज है, बाकी तकरीबन इस तरफ सारी सील इसकी जेन्युइन हमें मिली। अंदर से आप बॉनेट देख सकते हो। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं ट्रंक स्पेस। सो इस गाड़ी में आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है और साथ में LCD भी। लार्ज ट्रंक स्पेस हमें इनमें मिल जाता है GLI XLI में। इन सीडान में हमें खैर जो है अच्छा जो है इनका बूट स्पेस मिल जाता है। अंदर से आप देख सकते हैं 5वें टायर वाले एरिया, ये जगह गाड़ी की बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान कर सकूं। अब बात कर लेते हैं जो इसका ट्रंक का को हमने ओपन किया हो तो इसकी भाई कंप्लीट जो सील है ये जेन्युइन है, ठीक है। ये बैक डोर समझ लें या ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा या ट्रंक का अंदरूनी सील जिसे आप कह सकते हैं। सो ये इसकी कंप्लीट जो है ये जेन्युइन है। यार इसी चीज़ से आप लोग मुझे जो है लाइक करते हो और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको 1% भी गलती से भी कोई ऐसी मैं चीज़ आपको ना बताऊं जिससे आपका नुकसान हो जाए। गाड़ी ले ना लें, ये जिसके नसीब में है। और जो इसका ओनर है उसको जिस बंदे ने गाड़ी लेके जानी है, मेरे अल्लाह ने जो उसके हिस्से में रिज़्क लिखा है कि कौन बंदा ले जाएगा,
पता नहीं वो बंदा क्या कर रहा होगा, बैठा होगा, सो रहा होगा, कहाँ पर होगा जो इस गाड़ी को ले जाएगा। ये किस्मत की बात होती है। सो जो बात है वो ईमानदारी से करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो ईमानदारी से ही जो है इंसान को तरक्की देता है। सो गाड़ी का इंटीरियर बहुत फ्रेश है। मैंने ऑलरेडी गाड़ी को पहले रिव्यू करने से पहले चेक किया। ये आप देख सकते हो डैशबोर्ड के ऊपर जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी भी हमें अच्छी मिल रही है और डैशबोर्ड गाड़ी का हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिल रहा है। जो चीज़ अच्छी हो उसको अच्छा बयान करना चाहिए। मेरी ज़ाती गाड़ी नहीं है। यहाँ पर ये मोबाइल शॉप है, असफर भाई हैं, ये उनकी गाड़ी है। और ये अंदर से आप इसके डोर्स वगैरह देख सकते हो। पावर विंडो इसमें आपको नहीं मिलने वाली। सो अंदर से इसके आप ये पोशें देख सकते हो, डोर्स की ठीक मिल रही है। यहाँ पर पॉकेट वगैरह है नहीं, डोर्स के ऊपर स्पीकर वगैरह हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर ये इसके आप मैट वगैरह देख सकते हो, सीट की पोशिश आप देख सकते हो, ठीक मिल रही है हमें। अगर मैं बात करूँ इसके जो रूफ़ है, गाड़ी का रूफ़ भी हमें ठीक मिल रहा है, रूफ़ पोशिश ठीक है। और अब जो है मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ, हम मज़ीद इसकी कुछ चीज़ें देखते हैं। सो मैं गाड़ी के अंदर आ गया, तो फिर भी आप एक बार इसका पूरा डैशबोर्ड जो है गाड़ी का आप लोग देख सकते हो। ये गाड़ी का डैशबोर्ड है और मैं एक बार फिर अपने प्यारे अल्लाह का और आप सब फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब ये चैनल 3 लाख लोगों की फैमिली बन चुकी है। और ये आप इस गाड़ी का आपने मीटर का इंटरफेस देख सकते हो, 240 की हमें इसमें टॉप स्पीड मिल रही है। और ये गाड़ी का आप लोग व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो, LCD इसमें आपको आफ्टर मार्केट मिल जाती है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पर भाई अंदर से ये सारी गाड़ी आप देख सकते हो, अंदर से गाड़ी बिल्कुल जो है ये फ्रेश है। ये इसकी रियर सीट भी मैं आपको दिखाता हूँ, 3 पर्सन ईजिली इसमें बैठ सकते हैं। रूफ पोशिश मैं आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी में हमें जो है ठीक मिलने वाली है। अब जो है हम इस गाड़ी की माइलेज चेक कर लेते हैं कि इस गाड़ी के ऊपर कितनी ड्राइव हो चुकी है। 1,93,880 1,93,880 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। सो गाड़ी जो है इसकी जहाँ पर कोई सील टूटी हुई थी, मेजर एक्सीडेंटल नहीं है गाड़ी कि एक गाड़ी बिल्कुल खुदा न खास्ता किसी और पूरी फिर उसकी हर डोर्स की सील बनी होती है। जो नीचे से डोर्स थे एक अपना राइट साइड में उनकी सील टूटी हुई थी, मैंने आपको बता दिया। जहाँ पर पूरा डोर जेन्युइन सील में था मैंने आपको बता दिया। 12,25,000 रुपये इसके ओनर की डिमांड है, ठीक है। 12,25,000 रुपये इसके ओनर की डिमांड है। सो काफ़ी दिनों से जो है हमने XLI GLI ओल्ड में रिव्यू नहीं किया। तो ये गाड़ी आप देख सकते हैं, मैं शोरूम की बैक साइड में हूँ। यहाँ पर ये आगे की तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं और अब हमें गाड़ियाँ पीछे खड़ी करनी पड़ती हैं क्योंकि आगे जो है वो रोड बन रहा है तो काफ़ी डस्ट आती है। सो ये रिव्यू था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, आपके कमेंट्स रह गए थे रात में जब लाइव बैठा हूँ, तो मैं एक बार फिर आपको सॉरी करता हूँ। और अगर रिव्यू पसंद आता है तो यार बस एक काम कर दिया करें, लाइक और शेयर कर दिया करें, बस ये मेरा काम होता है, आपने कर देना है। बाकी इंशाल्लाह जो चीज़ होती है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपको बताता रहूँगा। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।